चले दोस्त, तो हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टोटल मैंने बोला था 8 केसेस करना है, जिसमें से हमने 7 केसेस पढ़ लिया था और एक केस बाकी है, दैट इज केस नंबर 8 और ये केस है एकोमोडेशन बिल का। एकोमोडेशन बिल। तो पहले केस का नाम लिखो, हेडिंग लगाओ कॉपी में, एकोमोडेशन बिल। जल्दी से इस केस का नाम लिखो, एकोमोडेशन बिल। अब मन में आता है भैया ये समझाओ ना, ये एकोमोडेशन बिल है क्या। तो पहले आप मेरा कहानी सुनो और ये कहानी को समझो। पूरा कंसंट्रेशन अब मेरे तरफ रहेगा, कॉपी में लिखने की तरफ नहीं रहेगा। जब लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा तब लिखेंगे, अभी आप मेरे तरफ समझो। मान लो ऐसा हुआ कि मान लो मैं हूं मिस्टर ए, ठीक है ना, एक है मिस्टर बी, ठीक है ना। मिस्टर बी मेरे को आके बोलता है, मेरे को बोले अभिमन्यु सर आपको एक बात बोलना है। हम बोला हाँ बोल। बोले भैया जानते हैं आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। हम तो सुन के गदगद हो गए, कोई भी अगर बोलेगा मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं तो अपने को तो मन में वैसे रहेगा ही। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं उसको हाथ जोड़ के बोला कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोला भैया आपको जिंदगी में कभी भी कोई हेल्प चाहिएगा ना, आप मेरे को आके एक बोलना, मैं आपका पक्का हेल्प करूंगा। अभी आपको चाहिए आप बोलो ना कोई हेल्प। मैं बोला नहीं मेरे को कोई हेल्प अभी नहीं चाहिए, बट मैं बहुत खुश हूं आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपको बहुत अच्छा दोस्त माने जाऊं। बोला अच्छा नहीं भैया बेस्ट फ्रेंड है आप जो बोलेंगे आपके लिए करेंगे, आपके लिए तो जान हाजिर है। मैं बोला नहीं ठीक है अभी तो कोई जरूरत नहीं पड़ा, किंतु फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगा ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बीबी बोला हाँ ठीक है। अब इस बात को मान लो 3 महीना बीत गया। अब 3 महीना बाद क्या हुआ कि सडनली मेरे को ना 1 लाख रुपया का जरूरत पड़ा। अब ये 1 लाख का जो जरूरत था ना, ये परमानेंट जरूरत नहीं था, मेरे को टेम्पररी चाहिए था, सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए था। मेरा पेमेंट आ जाएगा 3 महीने बाद जहां से आना है, तो उसके बाद तो आराम से काम हो जाता है। तो 1 लाख रुपया मेरे को टेम्पररी चाहिए था 3 महीने के लिए। मैं सोच रहा हूं पैसा कहां से जुगाड़ करूं, कहां से जुगाड़ करूं, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरे को याद आया कि बी मेरे को बोला था कि भैया जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े ना तो आपके लिए जान भी हाजिर है। मैं बोला चलो जान तो नहीं से पैसा मांग के देखते हैं। तो हम क्या किया, हम फोन उठाए, फोन उठा के कॉल किया। हम बोला हाँ बी। बोला हाँ भैया बोलिए ना। बोला याद है 3 महीना पहले तुम हमको बोल रहा था कि हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। तो बोला हाँ बोले आपको, बोले बिल्कुल बोले। तो हम बोले सुनना एक हेल्प चाहिए। बोला हाँ बोलिए ना भैया आपके लिए तो जान हाजिर है। हम बोले सुनना ज्यादा नहीं, मेरे को 3 महीने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, एक बार 1 लाख रुपया दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसके बाद मिस्टर बी उधर बोल रहा है हेलो हेलो भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। हम बोला सुनना हमको ना 1 लाख रुपया चाहिए, थोड़ा भेज देना, हम 3 महीने में वापस कर देंगे। बोला हेलो भैया आवाज नहीं आ रहा, हेलो 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 करके काट दिया। हमको लगा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, अपने यहां तो होता ही है। तो फिर से मैंने फोन उठाया, फिर फोन में ना हम बोला हाँ हेलो बी सुनना मेरे को ना 1 लाख रुपया चाहिए। बोला भैया आपका आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलिए। हम बोला 1 लाख रुपया चाहिए। बोला भैया आवाज नहीं आ रहा है, टक करके काट दिया। हम समझ गए इतना देर से जब मेरे और बी के बीच में नॉर्मल बात चल रहा था तो उसको सारा आवाज आया था, हेलो हुआ, हाउ आर यू हुआ, वो बोला बेस्ट फ्रेंड, सब आवाज आ रहा था। कि जैसे ही मैंने रुपया का बात किया उसका आवाज आना बंद हो गया। मैं भी तो बुद्धिमान कम थोड़ी हूं, मुझे समझ में आ गया। तो मैं क्या किया, मैं बोला ठीक है, मैं थोड़ा देर उसको फोन नहीं किया। 2 घंटा बाद मैंने फिर से फोन उठाया और मैं इस बार बी को फोन किया। बोला हेलो बी, हेलो भैया आवाज नहीं आ रहा है। बोले कुछ नहीं, हम बस इतना इन्फॉर्म करने के लिए बोल रहे थे कि तुम टेंशन मत लेना, 1 लाख रुपया का अरेंजमेंट हो गया है और तुमको देने का जरूरत नहीं है। हाँ भैया आवाज आ रहा है भैया, भैया हाँ हो गया आपका अरेंज। हम बोले अच्छा, जब हम तुमसे 1 लाख रुपया मांग रहे थे तब तो तुमको मेरा आवाज नहीं आ रहा था, और आज जब हम बोले पैसे का अरेंजमेंट हो गया है तुमको जल्दी से आवाज आने लग गया। हम पकड़ लिए तुमको, ये सब तुम तो बोला था हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, तुम कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए। बोले भैया सुनिए ना, आपको बोले थे बेस्ट फ्रेंड है, समझ में आता है, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये भी मैं सही बोला था। किंतु एक बात समझो आप भैया, किंतु एक बात आप समझो भैया, एक छोटा सा बात आप समझो भैया, आप मेरे से 1 लाख रुपया मांग लिए। हम बोला तो क्या हुआ। तो बोले भैया आज तो आपको भी पता है हम तो स्टूडेंट है ना, आज स्टूडेंट है सिर्फ। हम बोला हाँ, तो बोला हम इतना रुपया कहां कमाते हैं जो हम आपको 1 लाख रुपया निकाल के दे देंगे। आप 500 रुपया मांगते, 1000 रुपया मांगते, चलिए 2000 रुपया भी मांगते तो हम आपको हेल्प करने का कोशिश कर देते।
आप मांगे कितना रुपया? 1 लाख रुपया। बोले भैया ऐसे कैसे मैं हेल्प करूं? फिर हमको भी उसका बात से समझ में आया, हाँ भाई बात तो ठीक ही बोल रहा है, वो अभी कमा तो कुछ नहीं रहा है, हम उसे 500,000 मांगते तो वो कैसे भी जोड़ा तापी लगा के दे देता, किंतु मांगे 1 लाख रुपया। फिर हम बोले ठीक है सॉरी कोई बात नहीं, बट तुम मेरा हेल्प करेगा ना, तुम बोला था। तो बोला हाँ भैया इसके अलावा कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए आप बोलिए ना। तो क्या हुआ ना, मेरे दिमाग का बत्ती जला। वो देखा कार्टून का भी वहां पर वो जलता है, बल्ब जलता है, वैसे मेरे दिमाग का बल्ब जला। हम बोला सुन ना, बिना क्वेश्चन पूछे तुम मेरा एक हेल्प कर सकता है? बी बोला हाँ भैया बोलिए ना, हम आपका कुछ भी हेल्प कर देंगे। तो मैं बी को क्या बोल रहा हूं, बोला सुन ना, मैं तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ करूंगा, तुम उस बिल को तुम बस एक्सेप्ट कर देना। मैं 1 लाख रुपए का बिल तुम्हारे ऊपर ड्रॉ करूंगा, तुम उसको क्या कर देना, बस एक्सेप्ट कर देना। बोले भैया एक्सेप्ट कर देना किस बात का? मेरे को तो आपको कोई पैसा नहीं देना है, हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? हम बोला ले, अभी तो तुम बोला था कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और आज तुमको बोल रहे तुम क्वेश्चन पूछे। नहीं नहीं भैया आपके दिमाग में प्लान क्या, आप ये बताइए ना। हम बोला सुन तो सही, क्या होगा ना, मैं तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दूंगा, अब तुम उसको एक्सेप्ट कर देना। बोला कर दिए भैया एक्सेप्ट। फिर बोले जैसे ही तुम एक्सेप्ट कर दिया ना, तो ये एक वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। हाँ, बोले मेरे लिए रिसीवेबल तुम्हारे लिए पेबल हो जाएगा। बोले वही तो डर लग रहा है भैया, मेरे को देना नहीं है। बोले रुक तो सही, मैं अब ये बिल लेके ना बैंक के पास चला जाऊंगा। किसके पास चला जाऊंगा? बैंक के पास। और ये 1 लाख का बिल बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा। बैंक क्या होगा, 3 महीने का इंटरेस्ट काट के पैसा दे देगा। अच्छा 1 लाख का बिल है तो 500,000 रुपए कुछ काटेगा, काट के मेरे पास पूरा आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 लाख आ गया मेरे पास। बोलो भैया अब क्या करेंगे? मतलब भैया मैं फिर अपना पैसा यूज कर लूंगा, मेरे को पैसा का जरूरत है, पैसा हो गया मैं यूज कर लूंगा। अब ना बी के माथा से ना पसीना टपक रहा है। बोले भैया आपका तो अरेंजमेंट हो गया, मेरा भी तो अरेंजमेंट हो गया। बोले मतलब? बोले भैया मैच्योरिटी के दिन तो बैंक मेरे से पैसा लेने आएगा क्योंकि आपने डिस्काउंट कराया है, और मैं कहां से 1 लाख रुपए दे दूंगा। हम बोले टेंशन नहीं ले, 3 महीने के बाद क्या होगा ना, जिस दिन मैच्योरिटी का दिन होगा ना, उस दिन हम तुमको यानी बी को 1 लाख रुपया दे देंगे, और तुम किसको दे देना? बैंक को दे देना, काम खत्म हो गया। कहानी समझ रहा है? मतलब मेरे को पैसा चाहिए तो पैसा अरेंज करने के लिए हमने बिल्स का कैसे मदद लिया, मैं अपना एक दोस्त बी उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, मैंने ड्रॉ कर दिया, वो क्या कर देगा? एक्सेप्ट कर देगा, तो वैलिड बिल बन गया। अब ये बिल लेके मैं बैंक के पास चला जाऊंगा, डिस्काउंट करा लूंगा, तो डिस्काउंट करा लूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? कैश आ गया। अब ये जब कैश आ गया, मैं कैश मस्ती से यूज करूंगा 2-3 महीना, जितना दिन चाहिए मेरे को। और फिर मेरा धर्म क्या बनता है, मैच्योरिटी के दिन ये 1 लाख रुपया जो बिल का पैसा है, ये बैंक तो बी से मांगने आएगा, मैं क्या करूंगा? 1 लाख रुपया किसको दे दूंगा? बी को। मेरा तो यूज करने का टाइम हो गया ओवर, मेरे को तो 3 महीने के लिए चाहिए था। अब वो बी पैसा किसको दे देगा? बैंक को दे देगा। तो दिस इज बेसिकली अ टेम्पररी अरेंजमेंट ऑफ कैश। जो एकोमोडेशन बिल में कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, इट इज नथिंग बट टेम्पररी अरेंजमेंट ऑफ कैश। तो कोई बोलेगा एकोमोडेशन बिल क्या होता है, तो क्या बोलोगे? टेम्पररी अरेंजमेंट ऑफ कैश। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? टेम्पररी अरेंजमेंट ऑफ कैश। अच्छा एक चीज बता, जो ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन था? डेटर क्रेडिटर का? नहीं, कौन सा रिलेशन था? फ्रेंडशिप का रिलेशन। तो एकोमोडेशन बिल एकमात्र ऐसा सिचुएशन है जहां पर डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता है। यहां पर क्या क्या बोला सर? डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता है। तो यहां पर कैसा रिलेशनशिप चाहिए होता है? फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होता है। ये जो एकोमोडेशन बिल है ना, इसका और एक नाम है, इसको हम लोग काइट बिल भी बोलते हैं। पतंग पतंग, काइट काइट सुना है ना, तो इसका और एक नाम क्या है भैया? काइट बिल भी बोला जाता है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज एकोमोडेशन बिल, तो एकोमोडेशन बिल इज नथिंग बट टेम्पररी अरेंजमेंट ऑफ कैश। ये दो दोस्तों के बीच में किया जाता है टेम्पररी मनी अरेंज करने के लिए। बोलो बात समझ में आ रहा है? और इसका दूसरा नाम क्या बोला मैंने? हाँ दूसरा नाम क्या बोला? इसका नाम क्या है? काइट बिल। घबराइए नहीं, अभी मेरे को बहुत कुछ बोलना है, पहले मैं 2 लाइन लिखता हूं फिर मैं आपको और बोलूंगा। तो पहले लिखो एकोमोडेशन बिल का मतलब। बोले इट इज नथिंग बट टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ कैश। It is
ऑल्सो नोन एज काइट बिल। दो लाइन लिखा। अब आप कॉपी को आधा आधा कर लो, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ये पूरा स्टोरी आपको समझाना चाहता हूं। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरा स्टोरी समझाना चाहता हूं। क्या आप समझने के लिए रेडी हैं? क्या आप समझने के लिए रेडी हैं? यस सर। बोलिए भैया। मान लो मैं ऐसे बोलता हूं, समझना, ए को चाहिए 1 लाख रुपीस। कितना रुपया चाहिए ए को? 1 लाख। तो ए को चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर ₹1 लाख। देखा? अब मुझे आपका हेल्प चाहिए। बता, अगर ए बी के ऊपर आज बिल ड्रॉ करेगा तो ए को जर्नल एंट्री क्या करना चाहिए? वेरी गुड। तो ए बोलेगा ए ड्रॉ किया, तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल। किस पे ड्रॉ किया? बी, तो बिल्स रिसीवेबल टू बी। अच्छा, ए अगर ड्रॉ किया है तो ये बिल एक्सेप्ट कौन किया है? बी। तो बी भी तो एंट्री करेगा ना एक्सेप्ट करने का। क्या एंट्री करेगा? वेरी गुड। तो लिखो, साथ साथ लिखते रहना, हाथ नहीं रुकना चाहिए। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। एक ने ड्रॉ किया, एक ने एक्सेप्ट कर लिया। यहां तक साथ साथ है? अब मेरा कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न, ये बिल अभी किसके हाथ में है? ये बिल रिसीवेबल किसके हाथ में है? ए के हाथ में। अब ए को पैसा चाहिए तो ए पैसा कैसे लाएगा? हाँ, तो तुरंत डिस्काउंट करेगा वो। तो मैं बोल रहा हूं ए डिस्काउंट्स द बिल फॉर ₹99,000। मान लो बिल डिस्काउंट किया और बैंक से उसको 99,000 मिला, तो बोला तो बैंक कितने का डिस्काउंट काट लिया? 1,000। जब ए डिस्काउंट कराएगा तो ए अपने बुक्स में जर्नल एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या डेबिट? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेल। हाँ, बिल 1 लाख रुपए का था, बैंक में 99 आ रहा है और 1,000 रुपए का डिस्काउंट कट गया। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा बता, तो आज बी अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? कुछ भी नहीं। अब जरा सोचो और बोलो, ये डिस्काउंट कराने के बाद पूरा कैश किसके हाथ में है? ए के हाथ में। और कैश चाहिए भी किसको था? ए को। तो ए अब मस्ती से ये पैसा यूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूज करते करते अब मैच्योरिटी का दिन आएगा। अब मैच्योरिटी का दिन आएगा। आप मेरे को सोच के समझ के कहानी दिमाग में क्या ना, जरा सोच के बताओ। मैच्योरिटी के दिन मैं ए हूं, मेरा जिम्मेदारी क्या? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए? बी को पैसा देना। कितना देगा? 99,000 की 1 लाख की 1,000? पूरा 1 लाख, मतलब पूरा बिल अमाउंट देगा। तो ऑन मैच्योरिटी ए विल रीपे बिल अमाउंट जो कि 1 लाख है टू बी। अच्छा, अगर ए बी को आज पैसा देगा तो एंट्री क्या होगा बोल तो? चल, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बोलो। हाँ, बी को दे रहे हैं तो बी अकाउंट डेबिट। भैया चेक से दिए टू बैंक। कितना रुपए दे रहे? बिल अमाउंट। बिल अमाउंट कितना था? 1 लाख। अच्छा, ए तो दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं बी को पैसा मिला होगा? तो जरा सोच के बता, बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा?
वेरी गुड, एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अच्छा, ये पैसा अब किसको मिल गया? बी को। अब बी को पैसा मिलने के बाद बी का जिम्मेदारी क्या हो गया अब? हाँ, ये बिल्स ऑनर करेगा, ऐसे मैं बोल सकता हूं, ये जो उसका बिल पेबल था ये इसको क्या करेगा? ऑनर करेगा। मेरा बात समझ में आया? तो मैं बोल रहा हूं नाउ बी विल ऑनर हिज बिल्स पेबल, मतलब पेमेंट करेगा बिल्स पेबल का। बोलो तो क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, बी तो पैसा देगा, ये पैसा का एंट्री ए क्या करेगा? भैया ए का हो गया, भैया ए तो पहले ही बाय बाय कर दिया। स्टोरी समझ में? एकोमोडेशन का ये एक सिंपल एकोमोडेशन का केस है। मेरे को लगता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। बोलो ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं आपको। अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, आप करना मत अभी कुछ, अभी सिर्फ देखते रहो। ये ए के बुक्स में जितना एंट्री है ना, अगर मैं इसको सबको कंबाइन कर दूं तो क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखना है। ऐसे बी के बुक्स में जितना एंट्री सबको कंबाइन कर दूं तो नेट में क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखना है। चलो बी का बुक्स चालू करता हूं, ध्यान से देखो। इसने ए को डेबिट किया था 1 लाख, सबको स्क्रीन पे देख रहे हैं। आगे देखो, इसने ए को क्रेडिट किया 1 लाख, तो ए कैंसिल हो गया पूरा। अब आगे देखो, यहां बीपी क्रेडिट किया था 1 लाख, अब देखो यहां बीपी डेबिट किया 1 लाख, कैंसिल हो गया। अच्छा, यहां पर देखो बैंक डेबिट हुआ था 1 लाख और यहां बैंक क्रेडिट हो गया 1 लाख। क्या आपको दिखाई दे रहा है? बी के बुक्स में सब कुछ कट गया, क्या बचा? कुछ नहीं। और सही भी तो है, बी दोस्त तो सिर्फ हेल्प करने के लिए आया था, उसका तो कुछ ना लेना था ना देना था, तो उसके बुक्स में तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं। तो नेट में मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि बी के बुक्स में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, नेट में बी के बुक्स में कोई असर नहीं पड़ेगा। किंतु ए का ध्यान से देखो, मैं एक एक करके देख रहा हूं। देखो यहां बिल्स रिसीवेबल 1 लाख है और यहां पर क्रेडिट कितना है? 1 लाख, ये नलीफाई हो गया। अच्छा, ये देखो बी डेबिट 1 लाख था, दिखाई दे रहा है? यहां पर 1 लाख था, अब यहां पर देखो बी क्रेडिट कितना हो रहा है? अरे बी क्रेडिट भी 1 लाख हो गया, कट गया पूरा। अच्छा, इधर देखो मैंने देखा बैंक क्रेडिट 1 लाख है, दिखाई दे रहा है तुमको? क्रेडिट 1 लाख। अच्छा, ऊपर में देखो बैंक डेबिट कितना है? 99, तो डेबिट 99 है, क्रेडिट 1 लाख है, डेबिट पूरा कैंसिल होकर क्रेडिट में कितना बचेगा? 1000 बचेगा। अच्छा, और क्या कट रहा है? और कुछ नहीं। तो क्या बच गया उस पर ध्यान दो, क्या बच रहा है? डिस्काउंट डेबिट टू बैंक, कितना बच रहा है? 1000। समझो बात को, ये क्या हुआ है समझा? ये मिस्टर ए को पैसा चाहिए था ना वो 3 महीना के लिए, तो 3 महीना के लिए फिनेंसिंग करवाया था, तो फिनेंसिंग का खर्चा कितना लग गया? 1000 रुपया। मतलब ऐसे समझो 3 महीना कैश यूज करने के लिए बेचारा का पॉकेट से कितना खर्चा हो गया? 1 लाख रुपया खर्चा हो गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि भैया एकोमोडेशन का मतलब क्या है? टेम्पररी अरेंजमेंट ऑफ कैश। फॉर टेम्पररी अरेंजमेंट ऑफ कैश ए हैज टू बियर हाउ मच एक्सपेंस? 1000। अब तुम इसको डिस्काउंट का नाम दो, तुम इसको इंटरेस्ट का नाम दो, चाहे जो नाम दे दो, पर सीधा सीधा मतलब यही निकल रहा है कि 3 महीना पैसा अरेंज करने के लिए 1000 रुपया खर्चा पड़ गया। नेट में भी असर है। अपने को एग्जाम में नेट वेट करके नहीं दिखाना है, मैं तो बस आपके अंदर वो समझाना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है एक्चुअली पूरा कहानी। लॉजिकली समझो चीजों को। बोलो क्लैरिटी मिला? तो ये वाला जो केस हमने किया ना, इसको बोलते हैं सिंपल एकोमोडेशन। एक और चर्चा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एकोमोडेशन। म्यूचुअल एकोमोडेशन का मतलब समझते हो? म्यूचुअल एकोमोडेशन का मतलब है व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स। म्यूचुअल एकोमोडेशन कब होता है? व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन
ऑफ फंड्स, दोनों पार्टी को पैसा चाहिए। आप वर्ड पे ध्यान दे रहे हो, मेरा पहला एग्जांपल में किसको पैसा चाहिए था? सिर्फ ए को, किंतु अब मैं बोल रहा हूं दोनों दोस्त को पैसा चाहिए, ए को भी चाहिए बी को भी चाहिए। भैया समझे नहीं, मेरा बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं 4-5 लाइन का जगह छोड़ के ये ऐसे लाइन बना रहा हूं क्योंकि 4-5 की जगह पे मेरे को कुछ लिखना है आपके लिए। हाँ 1 मिनट, तुम लाइन बनाई मत अभी, रुक जा, मेरा बात समझ। मैं बोल रहा हूं ए और बी, मैं बोल रहा हूं ए को मान लो 60,000 कैश चाहिए और बी को 40,000 कैश चाहिए। मेरा बात समझ रहा है? दोनों दोस्त को पैसा चाहिए। अच्छा टोटल में कितना चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए। तो अब जब एकोमोडेशन का मदद लेंगे तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल एकोमोडेशन। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अगर ए को 60 चाहिए बी को 40 चाहिए, तो अगर मैं पूछूं इनका फंड का शेयरिंग रेशियो कितना है? 6:4? नहीं समझा बात। दोनों को जो रुपया चाहिए उसका रेशियो क्या? 6:4। थोड़ा रिड्यूस करोगे, 2 3 6 2 2 4, तो क्या मैं बोल सकता हूं फंड शेयरिंग रेशियो 3:2 है? ठीक है, तो अब आप लिखेंगे मेरे साथ साथ ऐसे ही आधा आधा करके कॉपी। अब लिखेंगे, मैं लिखा बुक्स ऑफ ए, यहां लिखा बुक्स ऑफ बी। अच्छा टोटल कितना रुपया चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए। अच्छा अब मैं जो करने जा रहा हूं आगे ना, इसके बाद आपके मन में काफी सारे सवाल आएंगे। मेरा बात सुनो ध्यान से, मैं जो भी करके दिखाने वाला हूं इसके बाद आपके मन में बहुत सारे सवालात आएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। बच्चे जरा भी डरना मत, किंतु मेरे से एक भी क्वेश्चन का जवाब मत पूछना। मैं बोल रहा हूं, मेरे से मत पूछना, एकदम मत पूछना। हाँ जब मैं एकोमोडेशन बोलूंगा सब समवम करा के कि भैया खत्म हो गया, उसके बाद अगर सवाल रह गया तो पूछना। उसके पहले कोई उछल कूद पहले नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम मेरे से पहले कोई सवाल किया तो मैं बस इतना ही बोलूंगा मेरे को नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि एक बार में दिया नहीं जा सकता, तो टाइम टू टाइम आता रहेगा। ठीक है ना? तो जितना मैं बताऊं बस उस पर दिमाग लगाना, उससे ज्यादा भी कहीं मत सोचना भैया ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया, तो हमसे मत पूछना, हमको नहीं आता। अभी ये सोच के रखो। अब हुआ क्या है देखो, ए और बी को दोनों को मिला के 1 लाख रुपया चाहिए। मैं बोलता हूं मान लो ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर ₹1 लाख, साथ साथ लिखना, फॉर ₹1 लाख। मन में आ रहा है भैया दोनों को पैसा चाहिए तो ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, बी ए के ऊपर, ऐसे नहीं हो सकता। हम बोले हमसे मत पूछो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फालतू बात नहीं। मैं बोल रहा हूं जितना उतना पे ध्यान दो। अब पूरा बिल ए ड्रॉ कर रहा है, तो बोले तो ए के बुक्स में क्या एंट्री होना चाहिए? हाँ ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है, तो बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अच्छा ए ने तो ड्रॉ किया, एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बी, तो बी क्या एंट्री करेगा? वेरी गुड, ये एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने रुपए का? 1 लाख। अब जरा सोचो बताओ, ये जो बिल्स रिसीवेबल है किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? ए के हाथ में है। तो अब तो पैसा चाहिए, तो ए को क्या करना चाहिए? आज डिस्काउंट कराना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं ए डिस्काउंट्स द बिल फॉर ₹99,000। तो ए डिस्काउंट कराएगा, तुम बोल रहे लॉजिकली, तो ए एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हाँ बिल 1 लाख रुपए का था, 99 में डिस्काउंट कराया तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट है। आज बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा डिस्काउंट कराते हो? कुछ नहीं सर। यहां तक लिखना हो जाए तो बताइएगा, कि उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा। रेडी? अब मेरा क्वेश्चन है, डिस्काउंट ए कराया है, तो डिस्काउंट करा के जो भी कैश आया है 99,000, वो आज किसके हाथ में? ए के हाथ में कि बी के हाथ में? पूरा ए के हाथ में। क्या पूरा पैसा ए को चाहिए, ए को यूज करना है? नहीं, दोनों भाई डिसाइड किया था 3:2 में शेयर करेगा।
तो अब लॉजिकली बताओ, आज डिस्काउंट करके जब पैसा आया है, तो अगर हम ए हैं तो मेरा धर्म क्या बनता है आज पैसा आने के बाद? हाँ, बी को पैसा देना चाहिए। तो बी का शेयर कितना था? 3:2 रेशियो था ना, तो 2/5 2/5 2/5 नहीं समझा मेरा बात? तो 2/5 हमको किसको देना चाहिए? अच्छा, पूरा 1 लाख दे दे क्या? नहीं, कितना देना चाहिए? हाँ भैया, क्या 40,000 दे दे? नहीं, क्यों दे 40? क्यों दे 40? कैश कितना रुपया आया है? 99 आया है। तो कैश अगर कम आया है तो कैश जाएगा भी तो कम, नहीं समझा? मतलब आप ये तो सही बोल रहे हो कि ए बी को रेमिट करेगा। मतलब अब अगला काम क्या है? ए विल रेमिट बीज शेयर टू बी। बी का जो भी शेयर बनता है वो बी को दे दो। बी का जो भी शेयर बनता है किसको दे दो? बी को। अब 1 मिनट हाथ रोक ले, सारे बच्चे हाथ रोकेंगे। अभी मैं जैसे लिख रहा हूं उसको समझेंगे। मेरे को बी को पैसा देना है ना। अच्छा, नॉर्मली बी को पैसा देंगे तो एंट्री क्या बनना चाहिए? हाँ, बी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, यही ना करेंगे? बस एक चीज समझो, जब ये बिल आप डिस्काउंट कराया तो एक तो कैश आया, कैश तो हम देंगे उसको। अब ये बिल में डिस्काउंट का कसरत तेरी की, ये बिल जो है इसमें डिस्काउंट का भी तो खर्चा 1,000 रुपया हुआ है। क्या मैं मिस्टर ए पूरा 1,000 रुपया मुझे उठाना चाहिए क्या? दर्द नहीं। क्या पूरा पैसा मैं यूज कर रहा हूं क्या? मैं यूज करता, जैसे पहला वाला केस था, पूरा पैसा ए यूज कर रहा था, पूरा 1,000 का खर्चा कौन उठाया था? ए उठाया था। किंतु इस वक्त मैं क्या पूरा खर्चा उठा रहा हूं? आई मीन पूरा पैसा यूज कर रहा हूं? नहीं। अगर बी यूज कर रहा है तो कुछ खर्च उसका भी है। तो जब खर्च हुआ था तो मैंने डेबिट किया था, तो बी का जो शेयर ऑफ खर्च है मैं बी को ट्रांसफर करूंगा। तो डिस्काउंट पहले डेबिट किया था, अब डिस्काउंट को ट्रांसफर करना है तो मुझे डिस्काउंट को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। अभी लिखना मत, अभी सिर्फ सुनो मेरा बात। बिल अमाउंट कितना था भैया? बिल तो आपका 1 लाख रुपए का था। बिल अमाउंट पूछा मैंने, कैश कितना है नहीं पूछा। बिल कितने का था? 1 लाख। इसमें बी का शेयर कितना था? 3/5 की 2/5? तो हमको बी को रेमिट करना है 2/5। शब्दों पे ध्यान देना, कितना रेमिट करना है? 2/5। किंतु इस बिल में से कैश कितना आया था? 99। तो 99 में कैश भी उसका 2/5 होना चाहिए। इस बिल में डिस्काउंट कितना आया था? 1,000। तो इसमें से 2/5 डिस्काउंट भी तो उसका है। आप मेरा बात समझ रहे हो? मतलब देखो कैसे निकल के आ रहा है। देखो ये 40,000 आ रहा है, मैं बोल रहा हूं कि बी को रेमिट करना था 40। अब जिसमें से 99,000 का 2/5 देख, तो मैं बोल रहा हूं 39,600 तो कैश के रूप में ले जा तुम, और 400 रुपए डिस्काउंट उसको दे देंगे। हो गया उसका 40,000 का हिसाब। जल्दी पकड़ो बात को, बोलो इतना तो समझ में आ रहा है। अब यही चीज अगर मैं ए हूं, मैंने रेमिट किया बी को, बी का शेयर दिया। वर्ड पे ध्यान देना, बी को क्या दिया है? बी का शेयर। बी को क्या दिया? बी का शेयर, टुगेदर विद डिस्काउंट। वर्ड पे ध्यान देना, टुगेदर विद डिस्काउंट। समझ रहा है? तो बी को भी तो पैसा मिला है, तो बी क्या एंट्री करेगा जरा देख लो एक बार। मैं बोल रहा हूं उसको पैसा मिल रहा है तो बैंक डेबिट करेगा। अब उसको डिस्काउंट भी मिल रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट करेगा। और ये सारा पैसा डिस्काउंट किससे मिल रहा है? ए से, तो वो ए लिखेगा। मैंने ए से 40 मिलना था, जिसमें कैश के रूप में उसको मिलेगा 39,600 और 400 रुपए का डिस्काउंट बियर करेगा। बोलो हाँ कि ना? इतना दूर नोटिंग करो, फिर मैं बात करूंगा। जितना जल्दी समझ जाओगे उतने फायदे में रहोगे। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना फायदे में रहोगे। बाबा हो गया? लिखना हो जाए तो मुझे बताना। हाँ, अच्छा एक बात सोचना चालू कर। मैं ए हूं, मैंने 2/5 बी का शेयर बी को दे दिया, तो मेरे पास कितना बच गया? 3/5 बच गया पूरा।
अब ऐसे बोलो दोनों भाई के पास अपना अपना पैसा है, तो ए अपना पैसा यूज करेगा, बी अपना पैसा यूज करेगा मैच्योरिटी के दिन तक मस्ती में। अब धीरे धीरे आगे जाके मैच्योरिटी डेट आएगा। ऑन मैच्योरिटी डेट अपना लॉजिक यूज करना है सर, बिना लॉजिक के बात ही नहीं करना है। अब जरा सोच के बताना, अगर मैं ए हूं, मेरे तरफ सबको ध्यान देंगे, सबका लिखना हो गया ना कि रुकू मैं? हो गया। अब मेरे तरफ देखो और जरा सा मुझे जवाब दो, मेरे तरफ पूरा पूरा कंसंट्रेशन मेरे तरफ प्लीज, और जरा लॉजिकली सोचना। तो ए के पास 3/5 शेयर बच गया था, ए अपना यूज कर लिया, बी को दे दिया था 2/5, बी यूज कर लिया। अब मैच्योरिटी का दिन आ रहा है। अब मैच्योरिटी के दिन अगर मैं ए हूं तो मेरा जिम्मेदारी क्या है? व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? बी को पैसा देना चाहिए। कितना देना चाहिए? पूरा 1 लाख दे दे? 40,000 तो बी का शेयर था, वो तो बी को पहले ही दे दिया था मैंने। सीधा बात है, मैं जितना पैसा यूज कर रहा हूं वो ना दूंगा आज, क्योंकि बी से बैंक मांगने कितना आएगा जरा सोचो। बैंक बी से कितना मांगने का बिल्स का? 1 लाख, जिसमें से उसका 2/5 शेयर तो मैंने उसको दे दिया था। मैं कितना यूज कर रहा था? 3/5। तो मुझे अब 3/5 जो बिल का अमाउंट है 3/5 वो मुझे ए को देना, सॉरी बी को देना चाहिए, और बोले जा पेमेंट कर दे। यानी आज मैच्योरिटी के दिन ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रेमिट एज शेयर टू हुम? बी। नहीं समझा मेरा बात, मैं लिख रहा हूं देखो समझो। ए विल रेमिट एज शेयर, मैं जानबूझ के नाम यूज किया, गंदा इंग्लिश लग रहा है पर समझने के लिए अच्छा है। ए शेयर टू बी, बोलो हाँ कि ना? तो अगर मैं ए हूं, आज मैं बी को पैसा देने जाऊंगा तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्वेश्चन है कितना रुपया? 99,000 का 3/5 कि पूरा 1 लाख का 3/5? हाँ पूरा 1 लाख का। अब डिस्काउंट अगर ट्रांसफर करने जाएंगे ना तो बी मुक्का धर देगा, बोला तुम्हारा डिस्काउंट मेरे को क्यों दे रहा है? तो 1 लाख का जो बिल था उसमें हमारा शेयर 3/5 यानी 60,000, तो 60,000 में किसको दूंगा? बी को। और बी को आज पैसा मिल रहा है तो बी एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो उसको ये पैसा किससे मिल रहा है? ए से। तो बैंक टू ए करेगा 60, बोलो ना हाँ? बैंक टू ए करेगा 60। मजा आया? अब बता, अब बी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ वो बिल्स पेबल ऑनर करेगा, यानी बी विल ऑनर बिल्स पेबल। तो जब बिल्स पेबल वो ऑनर करेगा तो बी एंट्री क्या करेगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना रुपए देगा? पूरा 1 लाख। वो 1 लाख कैसे दिया तुम समझा? नहीं समझा। 60,000 जो ए दिया है वो देगा, और 40,000 वो अपने पॉकेट से निकाल के देगा। लॉजिकली समझो, 60,000 कौन दिया है? ए। तो ए को देना था, वो ए से ले लिया पैसा, वो देगा, और 40,000 उसका खुद का शेयर था तो अपने पॉकेट से निकाल के देगा। अच्छा आज ए क्या एंट्री करेगा? कुछ नहीं। नोटिंग कर लो जल्दी से यहां तक, फिर और भी कुछ बात करेंगे। फिर एक बहुत बढ़िया चीज दिखाऊंगा, एकोमोडेशन का सबसे बढ़िया बात बोलने वाला है उसके बाद। हो गया? अब मैं बोल रहा हूं कि जैसे लास्ट एग्जांपल में नहीं किए थे, नेट में क्या असर पड़ रहा है किसके बुक्स में, हम लोग नेट असर चेक करना चाहते हैं। एक बार नेट में एक बार देखना चाहते हैं, नेट में एक बार असर देखना चाहते हैं भाई साहब। नेट में अगर आप बोल दे हाँ तो चेक कर लेंगे, कर ले। मैं बी का बुक से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो ए डेबिट 1 लाख है, देखें तो ए क्रेडिट 1 लाख है क्या? अरे ये तो ए क्रेडिट 40 हुआ। अच्छा ये 60 भी तो क्रेडिट हो गया, तो 1 लाख पूरा क्रेडिट हो गया, कट गया। अच्छा बिल्स पेबल क्रेडिट 1 लाख है, और यहां बिल्स पेबल डेबिट कितना है? 1 लाख, तो कट कुटा लिया। अच्छा
ध्यान से देखो, बैंक में डेबिट है 39,600, यहां फिर से डेबिट है 60, तो कितना का टोटल मिला के 99,600 है डेबिट, और क्रेडिट में कितना है 1 लाख। तो भैया अगर ठीक से तुम कटम कुट्टी खेल रहे हैं तो डेबिट खत्म होके क्रेडिट में सिर्फ 400 रुपए बचेगा। सोचो और क्या कट रहा है भैया, और कुछ नहीं कट रहा है, तो बच क्या रहा है उस पे भी ध्यान दो। डिस्काउंट डेबिट 400 टू बैंक 400, डिस्काउंट बच रहा है 400 रुपए का, ठीक ही तो है। ए फंड्स यूज कर रहा था ना, तो ए अपना शेयर डिस्काउंट 400 रुपया बियर करेगा, ए हैज टू बियर दैट डिस्काउंट। अरे बोलना समझ में आ रहा है। अच्छा अब इधर में देख, इसका बुक्स में देख, ए का बुक्स में देखते हैं आके, देख क्या क्या कट रहा है। बिल्स रिसीवेबल डेबिट 1 लाख था, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट 1 लाख, कट गया, कुछ नहीं बचा। अच्छा इधर देखो, बी क्रेडिट 1 लाख था, इधर देखो बी डेबिट 40, बी डेबिट 60, बी पूरा कट गया। अच्छा बैंक का सोचो, बैंक यहां डेबिट कितना है 99 था, ठीक है ना, बैंक डेबिट 99, बैंक क्रेडिट हुआ है 39,600 और बैंक क्रेडिट हुआ है 60,000, तो नेट में ये हो रहा है 99,600, किंतु ऊपर में डेबिट 99 ही है, तो कट कुटा के सिर्फ 600 ही तो बचेगा। और लास्ट बात, डिस्काउंट डेबिट 1000 है, क्रेडिट 400 है, तो क्रेडिट कट के डेबिट में कितना बचेगा, तो एंट्री बन रहा है देखो, डिस्काउंट डेबिट टू क्या बैंक 600, तो ए इज गोइंग टू बियर 600 का डिस्काउंट। अच्छा मजेदार बात क्या निकल रहा है कि ए और बी का बात करें तो ए 600 रुपए का डिस्काउंट बियर कर रहा है और बी कितने का डिस्काउंट बियर कर रहा है 400। इन दोनों का रेशियो देखो कितना है 3:2। और तुमको अगर याद है तो 3:2 हमारा फंड शेयरिंग रेशियो भी तो था। तो भैया बोलना क्या चाह रहे हो, मैं बोलना ये चाह रहा हूं, इन केस ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन डिस्काउंट विल बी बोर्न बाय द पार्टीज इन देयर फंड शेयरिंग रेशियो। मतलब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है पूरे का कि डिस्काउंट अगर होगा और म्यूचुअल अकोमोडेशन है तो डिस्काउंट कैसे बांटा जाएगा दोनों भाई के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में। समझ रहा है मेरा बात, तो दोनों पार्टीज के बीच में कैसे बांटोगे, फंड शेयरिंग रेशियो ऑफ दैट बिल। डिस्काउंट विल बी बोर्न बाय द पार्टीज इन देयर फंड शेयरिंग रेशियो ऑफ दैट बिल। डिस्काउंट विल बी बोर्न बाय द पार्टीज इन देयर फंड शेयरिंग रेशियो ऑफ दैट बिल। मैं चाहता हूं अब आप मेरे साथ एक सुंदर सा नोट बना के लिखो, बच्चे मन के सच्चे। मैं लिख रहा हूं आपके लिए, डिस्काउंट विल बी borne by the parties in the fund sharing ratio of that bill. उस बिल का जो फंड शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में डिस्काउंट बियर किया जाएगा। और बच्चे ये जो है ना बच्चे, ये जो मैं लिखा हूं आज आपको लग रहा है आप सब समझ गए। जब मेन सब में इसका सही जगह एप्लीकेशन आएगा ना, आप फिर कांड करोगे। मैं लिख के देता हूं ये बात आपको। आज आपको लग रहा है ये इंसान क्या फालतू बकवास कर रहा है, इतना सिंपल सा बात को लेके इतना क्यों गोजामेल कर रहे हैं। समझ में आएगा सर, समय पे समझ में आता है। क्या होता है जब घर वाले आपके बड़े जो आपको डांटते हैं ना, अभी आपको बहुत जोर से गुस्सा आता है, किंतु उसका आपको असली मीनिंग पता कब चलता है, जब वो चीज आपके साथ घटना घटता है। फिर तुम सोचता हाँ ठीक ही तो बोल रहा था, बेकार में केस खा गया। तो आज वो वाला दिन है, ये लाइन को रट लो, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आपको समझ में आ गया। एक केस बन रहा है सिंपल एकोमोडेशन, एक क्या बन रहा है म्यूचुअल। सिंपल में कितने पार्टी को पैसा चाहिए, एक पार्टी को। और कभी भी म्यूचुअल एकोमोडेशन बोलेगा मतलब किसको पैसा चाहिए, दोनों पार्टी। बोलो मैं क्लैरिटी ला पाया भैया? क्लैरिटी से नहीं होगा, एक सम करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अच्छा चलेगा नहीं। पर आपको पूरा स्टोरी क्लियर है ना, बेसिक स्टोरी दिमाग में रखो। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारा बात आ रहा है। आपके दिमाग में आ रहा है भैया आपने तो बोला ए बिल ड्रॉ करके बी के ऊपर डाल दिया, बी नहीं कर सकता क्या?
फिर मन में क्वेश्चन आ रहा है, ए बी दोनों एक दूसरे पर बिल डाल देता तो काम हो जाता। फिर बोल रहा है भैया आप कैसे सोच रहे हैं कि हमेशा बिल ऑनर हो जा रहा है आपका, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा। बहुत सारा मन में आ रहा है ना सवाल। किंतु कुछ सवाल हमसे मत पूछो क्योंकि हम जवाब अभी नहीं देंगे। सही समय आते आते इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, बट अभी थोड़ा सा थावस रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या, अगर मैं वो सब बोलने गया ना, अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और कभी उबर नहीं पाओगे जिंदगी भर। ठीक है ना, मतलब जो आपका बोन्स है ना, उसमें 1000 फ्रैक्चर हो जाएगा और फिर वो कभी नहीं जुड़ पाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं मेरे साथ साथ चलो। तो मैं अभी सबसे पहले आपके लिए लेने वाला हूं, ये है मेरा सम नंबर 7। याद है मैंने 6 तक करा दिया था। अरे पापी आत्माओं, सिर्फ हंसेगा, बोलेगा नहीं कुछ मुझसे। ये लो, मैंने आपके सामने रख दिया सम नंबर 7। एक बार आप इसे रीड कर लो, फिर हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे, एकदम फटाफट 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 फटाफट। पढ़ लिया? बोलता है शो जर्नल ऑफ ए एंड बी। तो जैसे ही ए और बी दोनों बोला है, हम समझ गए अपने कॉपी को क्या करना है। आधे आधे, अगर बोलो आधे आधे, भैया कर दिया आधा था। एक साइड में आप लिखोगे बुक्स ऑफ ए और दूसरे साइड में क्या लिखोगे, बुक्स ऑफ बी। और सबका हाथ मेरे साथ साथ चलते रहना चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए सर, एकदम भी नहीं रोकोगे। ठीक है भैया, नहीं रोकेंगे। बोल रहा है ए ड्रू अ बिल ऑन बी 20,000 फॉर 3 months फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। जैसे ही वर्ड बोला म्यूचुअल एकोमोडेशन, तो समझ के बोल, ए को पैसा चाहिए कि बी को कि दोनों को? दोनों को चाहिएगा। ऑन 1/1/2011, तो 1/1/2011 को किसने बिल ड्रॉ किया है? ए। तो बता ए क्या एंट्री करेगा? साथ 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 तुरंत ए क्या एंट्री करेगा? हाँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितने का बिल है? 20,000। यहां तक ठीक है? अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये जो बिल था, ये तो 1/1/2011 को ड्रॉ हुआ है। ये 3 months का बिल था, तो 1/4/11, 3 days ऑफ ग्रेस अगर ऐड करेंगे 4/4/11, ये हमारा मैच्योरिटी डेट है बिल का। बोलो हाँ, कोई डाउट है किसी को? नहीं। अच्छा एक चीज बता, अगर ए ड्रॉ किया है तो इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? तो बी में एक्सेप्ट करने का एंट्री बताओ, लिखो फिर। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 20,000। बहुत बढ़िया। अच्छा, बिना आगे पढ़े लॉजिकली सोचते हैं स्टोरी पहले क्या होना चाहिए। अगर ये म्यूचुअल एकोमोडेशन का केस है, आज बिल ए के हाथ में है, तो ए का धर्म क्या बनता? ए जाएगा डिस्काउंट करेगा ना, पहले तो पैसा इकट्ठा करेगा, डिस्काउंट करेगा तुरंत। देखो वही लिखा है, दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 4/1 @ 12% पर एनम। अच्छा, कब डिस्काउंट कराया जरा देखो, 4/1/11, यानी कितना महीना पहले? 3 महीना। अरे लॉजिकल है यार, एकोमोडेशन में तुरंत डिस्काउंट करेंगे क्योंकि एकोमोडेशन में क्या चाहिए? पैसा। कोई लेट नहीं करेगा, तुरंत कराएगा। अच्छा, हमारा बिल का अमाउंट कितना था? 20,000। उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 12%। 3 महीना का इंटरेस्ट कितना होगा? 600 रुपए। तो मैं ऐसे बोलूं, बैंक 600 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज काटेगा? अरे बोल लो, पक्का? किसी को डाउट है? नहीं सर। तो जरा सा आओ, जरा बोलो इधर, डेट 4/1/11, आज ए डिस्काउंट कराएगा तो ए एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हाँ, बिल 20 का था, आपने बोला डिस्काउंट 600 रुपए कटेगा, तो बैंक में कितना आएगा? 19,400। अरे बोल लो मुन्ना। अच्छा बताओ, तो आज बी क्या एंट्री करेगा? कुछ नहीं। अच्छा ये बता, डिस्काउंट करा के पूरा कैश किसके हाथ में आ गया? पूरा कैश ए के पास है। ये केस सिंपल एकोमोडेशन है कि म्यूचुअल एकोमोडेशन? म्यूचुअल मतलब दोनों पार्टी को पैसा यूज करना है।
तो अब बता, ए के पास जब पूरा पैसा आ गया तो आज ए का धर्म क्या है? बी को बी का शेयर देने का धर्म है। देखते हैं स्टोरी में आगे क्या बोला है। एंड द प्रोसीड्स वर शेयर्ड इन द रेशियो 3:1। 3:1 ए और बी का रेशियो बोल रहा है 3:1। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। ये इनका फंड शेयरिंग रेशियो है, फंड शेयरिंग रेशियो, बोलो हाँ। तो बताइए इसमें बी का शेयर कितना है 3:1 में? 1/4। तो ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी बी को 1/4 रेमिट करेगा। तो सुनो ना, आज ही रेमिट करेगा, 4/1/11 को रेमिट करेगा। तो हम ए है, बी को पैसा दे रहे हैं। इधर देखो, एक बार देखो तो एंट्री, मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? बी अकाउंट डेबिट, बी को देना है। मैं पैसा दूंगा तो टू बैंक, किंतु पैसे के साथ और क्या रेमिट करेंगे? डिस्काउंट भी रेमिट करना पड़ेगा। पैसे के साथ डिस्काउंट भी रेमिट करना पड़ेगा, पैसे के साथ डिस्काउंट भी रेमिट करना पड़ेगा, बोलो हाँ। अच्छा पहले बताओ बिल का अमाउंट कितना था? 20,000 का था ना। कैश कितना आया था? 19,400। डिस्काउंट कितना था? 600। किंतु बी को हम रेमिट कितना करेंगे? इन सब का कितना? हाँ मैं ये बोल रहा हूं 1/4। मतलब यहां शायद 5,000 जाएगा, देख तो। और ये 4850 और ये 150 शायद, आई एम नॉट श्योर। कैलकुलेटर नहीं चला रहा हूं मैं, आप एक बार देख के बोल दो। क्या सर, ठीक बोला? सारे बच्चे मेरे साथ साथ हैं? अच्छा ये बताइए अब बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 4850, वेरी गुड। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेगा 150, वेरी गुड, टू ए अकाउंट कितना? 5,000। उल्टा साइड में देख के करो ना एंट्री, फिगर्स मिलते जाएगा तुरंत। नहीं समझा? मैं बोल रहा हूं ये सारे देख के यहीं पर कॉपी कर दो ना, एक बार मिल गया तो दोबारा भी तो वही फिगर्स आएगा। अगर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं तो आपको मिलेगा भी तो 100 ही रुपया ना। अच्छा ये करने के बाद मैं क्या बोल सकता हूं? दोनों पार्टी के पास अपना अपना पैसा है। ए के पास 3/4 है और बी के पास 1/4 है। अब दोनों पार्टी मजे में एंजॉय करेंगे। लॉजिकली सोचो आगे स्टोरी होना क्या चाहिए? मैच्योरिटी का दिन आएगा। मैच्योरिटी के दिन ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हाँ अपना शेयर बी को देना। अपना शेयर मतलब 15,000, बोलो हाँ। अरे 20,000 का 3/4। और फिर बी को ये पैसा मिलेगा, मिलने के बाद बी क्या करेगा? ऑनर करेगा अपना बिल्स पेबल, होना यही चाहिए। अब देखो ये लोग क्या बोल रहा है, ऑन ड्यू डेट, वही मैच्योरिटी डेट, बोथ द पार्टीज ऑनर देयर कमिटमेंट। दोनों पार्टी अपना अपना कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दिया। तो भैया मैच्योरिटी का डेट क्या था, मैं भूल गया। 4/4/11 था भैया, 4/4। तो पहला ए का जिम्मेदारी है, ए बी को पैसा देगा। तो जैसे हम बी को पैसा देने गए, एंट्री क्या करेंगे? बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ हमारा बिल 20,000 रुपए का था, जिसमें ए का शेयर 3/4 था, यानी 15,000 रेमिट करेंगे, बोलो। अब बी को ये 15,000 मिलेगा तो बी क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। मुंह से एंट्रीज बोलने का आदत डाल लो बच्चे। जो बच्चे ये आदत डेवलप कर लिया, उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर एकदम सुपर हो जाएगा। और जो बच्चा बोल नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा है, सोच रहा हाँ ठीक ही बोल रहे हैं ये आदमी, तो भैया उसका बिल्स कभी नहीं होगा। ये लिख के ले लो सर मेरे से, हो गया सर? अच्छा बी को पैसा मिल गया, बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑनर करेगा, तो एंट्री का बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना देना था? 20,000। अच्छा ये 20,000 कहां से लाके देगा बोल तो ये मिस्टर बी? 15,000 तो ए का पैसा है, ए जो दिया वो यूज करेगा, और 5,000 अपने पॉकेट से देगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये सब बाद में पता चलेगा आपको। ये मत सोचना बकवास बात कर रहे हैं, मैं फालतू बात करता ही नहीं हूं कभी, भले देखने में लगता हो फालतू बात कर रहा है। सॉरी। इज इट फाइन सर? इज इट फाइन सर? ओके सर। तो ये सम तो खत्म हो गया। तो भैया अगर ये खत्म हो गया तो दूसरा करा दो। रेडी है दूसरा करने के लिए? पक्का? चलो ठीक है, मैं चला आपके लिए अगले सम में। शर्मा वर्मा, सम नंबर 8।
ये रहा शर्मा वर्मा का सम, मैं इसको मिटा दूं, ये सब फालतू। पढ़ लो सर, एक बार ये सम पढ़ो फिर सॉल्व करेंगे। पढ़ लिया? अरे चलो बढ़िया है। देखो अब मैं भी पढ़ लेता हूं। बोलता है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शर्मा एंड वर्मा। तो मेरे साथ साथ लिखना चालू कर दो। एक साइड में लिखो बुक्स ऑफ शर्मा, शर्मा बहुत शर्माता है, और एक है बुक्स ऑफ वर्मा। लिखा? हाथ नहीं रुकना चाहिए। ओ दादा हाथ क्यों रुका है? ओ लिख लिया, वेरी गुड। अब आगे क्या बोल रहा है जरा देखो। बोलता है फॉर एकोमोडेशन ऑफ शर्मा, वर्ड पे ध्यान देना। फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन नहीं बोल रहा। किसका एकोमोडेशन का जरूरत है? शर्मा, एक आदमी का। मतलब ओनली वन पार्टी नीड्स फंड, शर्मा को पैसा चाहिए। बात समझ रहे? म्यूचुअल एकोमोडेशन नहीं है। तो पूरा डिस्काउंट का जिम्मेदारी किसका है? शर्मा का है। वर्मा का रिमिट नहीं होगा इस बार, ठीक है। बोलता है वर्मा एक्सेप्टेड अ बिल 2000 फॉर 3 months ड्रॉन ऑन हिम बाय शर्मा ऑन 5 जनवरी। तो भैया सीधा सीधा बात, कौन बिल ड्रॉ कर रहा है? तो शर्मा ड्रॉ कर रहा है, तो एंट्री क्या करेगा शर्मा? बोलो। हाँ अरे बोलना रे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वर्मा। कितने का बिल था? 2000 2000 2000 2000। अब एक्सेप्ट कौन कर रहा है? वर्मा। तो वर्मा क्या एंट्री करेगा? हाँ हाँ हाँ, शर्मा टू बिल्स पेएबल। तो पहले तो बिल ड्रॉ हो गया, पहले तो बिल ड्रॉ हो गया सर, पहले तो बिल ड्रॉ हो गया। भाई और बहनों मेरा सवाल है, सम भूल जाओ, सम में क्या बोल रहा है बाद में सोचेंगे। पहले नॉर्मल कोर्स ऑफ स्टोरी सोचो। नॉर्मल कोर्स क्या होना चाहिए? अब शर्मा को पैसा चाहिए था, शर्मा के हाथ में बिल है, तो शर्मा अब क्या करेगा बोल? तो बिल को डिस्काउंट करेगा पैसा जमा करने के लिए। देखो आगे क्या बोल रहा है, शर्मा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक फॉर 1950। तो डिस्काउंट हो रहा है, तो चलो हम भी करते हैं। डिस्काउंट हो रहा है तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 2000 का बिल था, कितने में डिस्काउंट करा है? 1950। तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना कटा? 50 रुपया। आज वर्मा क्या एंट्री करेगा? कुछ नहीं भैया। डेट 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 डेट, सब में डेट दिया है क्या? मैं भी छोड़ दिया, मेरे को क्या जाता है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ रहा है मेरा बात? जबरदस्ती अपने मन से मैं नहीं बैठाऊंगा जब तक हम श्योर नहीं है उस डेट को लेके। हाँ एक डेट को लेके मैं श्योर होऊंगा, दैट इज बिल अगर मेरा 5 जनवरी 96 का है, ये 3 months का है, तो ये 5/4/96 और 3 days ऑफ ग्रेस, तो 8/4/96 इसका मैच्योरिटी डेट है। मैं इसको लेकर तो श्योर हो जाऊंगा। बोलो यस सर कि नो सर? ठीक है सर, ये याद रहेगा हम लोग को, छोड़ो। अच्छा लॉजिकली सोचो, अब आगे स्टोरी बाद में पढ़ेंगे। नॉर्मल कोर्स ऑफ स्टोरी क्या होगा? अब ये पैसा किसके हाथ में आ गया? शर्मा के हाथ में। म्यूचुअल एकोमोडेशन है कि सिंपल एकोमोडेशन? सिंपल एकोमोडेशन में शर्मा को यूज करना पैसा, शर्मा के हाथ में पैसा है। शर्मा क्या वर्मा को आज कुछ देगा क्या? नहीं। अब मस्ती में शर्मा जी ये पैसा यूज करेंगे 3 महीने के लिए। 3 महीना था ना बिल का। अब बता मैच्योरिटी के दिन क्या हुआ हमको मतलब नहीं है, होना क्या चाहिए मैं ये बात कर रहा हूं। मैच्योरिटी के दिन शर्मा का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये पूरा 2000 जो बिल अमाउंट है ये किसको देगा? वो
वर्मा को देगा। फिर वर्मा जी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो जो बिल्स पेबल उसको ऑनर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हुआ क्या आगे देखो, बोलता है बिफोर द ड्यू डेट, मैच्योरिटी के पहले, ठीक है, क्या बोल रहा है? शर्मा कुड नॉट रेमिट अमाउंट टू वर्मा। शर्मा कुड नॉट रेमिट अमाउंट टू वर्मा। हां जी, तो बोल रहा है शर्मा कुड नॉट रेमिट अमाउंट टू वर्मा। ठीक है ठीक है ठीक है, शर्मा कुड नॉट रेमिट अमाउंट टू वर्मा, मतलब शर्मा को जो पैसा देना चाहिए था 2000 वर्मा को मैच्योरिटी के दिन, वो दे पाया कि नहीं दे पाया? नहीं दे पाया। अच्छा, अगर नहीं दे पाया तो क्या हम कोई जर्नल एंट्री करेंगे क्या? नहीं। अगर ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं तो जर्नल एंट्री कहां से करेंगे? किंतु एक बात तो मन में चल रहा है, शर्मा को 2000 रुपए अभी भी वर्मा को देना है। वो दे नहीं पाया पर देना तो है। दे नहीं पाया मगर देना तो है। कौन किसको देना है? शर्मा को देना है। किसको? वर्मा को। बोलता है ऑन द ड्यू डेट वर्मा ऑनर्ड द बिल। ये होता है दोस्ती, समझ रहा है? शर्मा पैसा नहीं दे पाया, फिर भी वर्मा क्या किया? बिल ऑनर कर दिया। तो अगर ऑनर किया तो ऑनर का एंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसका ऑनर का एंट्री होगा, तारीख क्या बनेगा? ये 8/4। तो मैं बोल रहा हूं 8/4/96 को एंट्री बनेगा। एंट्री, वेरी गुड। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एमना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपया? 20। ए 20 नहीं, 2000। हाँ ठीक बोल रहा, मतलब ये 20 लिखवा दिया हम, 2000 था। ओके 2000। चलो ठीक है, अब तो एकदम श्योर हो गया। सुनना, ये वर्मा जी ने पैसा भी दिया है 2000 रुपया, तो वर्मा जी को तो मिलना चाहिए ना शर्मा जी से 2000 रुपया। ये दिमाग में चल रहा है ना, अभी भी देना तो चाहिए। अभी तक कहानी पूरा नहीं हो पाया है। फिर तो भैया नॉर्मल से थोड़ा कहानी हटा है, देखिए आगे क्या होता है। बोलता है एंड इमीडिएटली ड्रू अ बिल ऑफ 2040 40 being interest on शर्मा फॉर 1 month। अब क्योंकि शर्मा वर्मा को पैसा नहीं दे पा रहा है, तो वर्मा भैया अब क्या कर रहे हैं? शर्मा जी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं, किंतु उसमें 40 रुपए इंटरेस्ट का जोड़ लिया। क्यों? हाँ, 1 महीना डिले हुआ है ना, तो रिन्यूअल जैसे केस टाइप नहीं लग रहा है? तो बता आज के दिन में मुझे क्या करना चाहिए? अगर वर्मा जी शर्मा जी के ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं किंतु विथ इंटरेस्ट, तो पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करना चाहिए, उसके बाद ही नया एंट्री होना चाहिए। अच्छा, मेरे को वर्मा के लिए बता, वर्मा को इंटरेस्ट मिलेगा कि देना है? मिलेगा। तो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है, तो टू इंटरेस्ट किससे मांग रहा है वो? तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या? एक एंट्री बनना चाहिए वर्मा के बुक्स में, शर्मा टू इंटरेस्ट 40। अच्छा, शर्मा के बुक्स में क्या एंट्री बनना चाहिए इस वक्त? वेरी गुड, यही सुना था, इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा भैया उसके बुक्स में, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वर्मा। अरे बोलो ना हाँ। और फिर शर्मा जी एक बिल ड्रॉ करेंगे। 1 मिनट रुक लो, देख लो, 1 मिनट रुक जाओ, देख लो। मैं बोल रहा हूं फिर शर्मा जी बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शर्मा। वर्मा जी बिल ड्रॉ कर रहे हैं शर्मा पे, किंतु कितने का बिल है ये? 2040। अच्छा, ये ड्रॉ किया तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है? वर्मा। तो वर्मा क्या एंट्री करेगा? सॉरी, शर्मा एक्सेप्ट कर रहा है, तो शर्मा क्या एंट्री करेगा? हाँ, वर्मा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 2040। बोलो, एंट्री समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ रहा होगा वो सब केसेस में मैं पहले क्यों आपको एक्सपर्टीज बोल रहा था, क्योंकि ये सब एंट्री समझने में आसानी हो जाएगा, फिर नहीं तो रटना पड़ता है। फिर क्लैरिटी हुआ? नोटिंग किया? करो। हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, बहुत आसान है बिल्स चैप्टर, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। मेरे पहले दिन का वो सजेशन याद है ना? 1 लाइन पढ़ो, एंट्री करो, दूसरी लाइन पढ़ो, एंट्री करो, तीसरी लाइन पढ़ो, एंट्री करो। और जहां एक साथ सोचेगा पूरा कहानी को, वहां पर चालू हो जाएगा कंफ्यूजन, माथा चकराएगा और आप गिर जाओगे। बोलो ठीक है।
अच्छा, अब आगे क्या हुआ ये भी तो देखना है। ये बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट कर लिया, इंटरेस्ट हो गया, सब हो गया। अब आगे क्या हुआ कहानी उसको भी देखना है। पहले बोलो आपको लॉजिकली सारा इंटरेस्ट पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं? बोले लिखने तो दीजिए भैया। हाँ लिख लो भैया। फिर क्या बोल रहा है आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है शर्मा एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू वर्मा। वो तो हम कर ही दिया एंट्री, ठीक है। फिर बोलता ऑन ड्यू डेट, मतलब मैच्योरिटी के दिन नया बिल का, शर्मा ऑनर्ड द बिल। शर्मा अच्छा आदमी है, शर्मा ऑनर कर दिया। ऑनर कर दिया मतलब शर्मा ये बिल का पैसा दे दिया। एंट्री क्या होगा? बिल्स पेबल टू बैंक। अच्छा, अगर शर्मा ने दिया तो ये पैसा मिल किसको गया है? वर्मा। तो वर्मा ऑनर का एंट्री क्या मारेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव्ड। स्टोरी फिनिश। होता है ऐसे तकलीफ के समय में दोस्ती काम आते हैं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, बस हमको बताना ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। इन केस ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इज दैट ऑफ अ डेटर एंड क्रेडिटर। फॉल्स। क्या रिलेशनशिप होता है? फ्रेंडशिप। बोलो ठीक है भैया। ऐसा नहीं चलेगा, एक और सम कराओ अच्छा वैसा, कोई तड़कता भड़कता सम कराओ ना भैया, कि मजा भी आए। अच्छा मजा चाहिए, लो मजा देते हैं तुमको। डरो नहीं, हमारे पास सम की कमी नहीं है, हमारे पास तो सम ही सम है। बस आपको क्या करना है, ट्रिक यही है जो मैंने आपको नॉर्मल कहानी सिखाया हुआ है ना, पहले वो सोचना है और फिर देखना है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो एकदम क्लैरिटी के साथ चीजें आने लग जाएंगी। देखो क्या बोल रहा है। रेडी है सुनने के लिए? एक बार हम लोग पढ़ लें। हाँ पढ़ लो। लो मैं रुक गया। Give journal entries in the books of Pramod and Kishore. देखो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, हड़बड़ाना मत। ओए क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? बुक्स ऑफ किशोर एंड बुक्स ऑफ प्रमोद। दो जन का बुक्स बोला था मैंने, एक साइड में किशोर लिखा, एक साइड में प्रमोद लिख लिया। अब देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है प्रमोद एंड किशोर वेर इन नीड ऑफ फंड। भाई साहब पहली लाइन में बोल रहा है प्रमोद एंड किशोर आर इन नीड ऑफ फंड, दोनों पार्टी को पैसा चाहिए। मतलब ये सिंपल एकोमोडेशन आने वाला है कि म्यूचुअल? अच्छा, म्यूचुअल एकोमोडेशन में द डिस्काउंट विल बी शेयर्ड बाय बिटवीन द पार्टीज इन विच रेशियो? इन द फंड शेयरिंग रेशियो ऑफ दैट बिल। अच्छा, देयरफॉर ऑन 1 जून 98 क्या हुआ भाई? प्रमोद एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 10,000 ड्रॉन बाय किशोर फॉर 3 months। अच्छा, बिल ड्रॉ किसने किया है? ए भाई बिल ड्रॉ किसने किया है? किशोर। तो किशोर क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रमोद। लिखो लिखो, मेरा चेहरा मत देखो, लिखो जल्दी से। और अब बोला था प्रमोद ने एक्सेप्ट कर लिया 16 को, तो प्रमोद क्या एंट्री करेगा? प्रमोद क्या एंट्री करेगा? किशोर टू बिल्स पेबल। किशोर टू बिल्स पेबल। किशोर टू बिल्स पेबल। किशोर टू बिल्स पेबल। किशोर टू बिल्स पेबल हो गया।
अच्छा लॉजिकली सोच, अब म्यूचुअल अकोमोडेशन में अब आगे होना क्या चाहिए? बिल तो अभी किशोर के हाथ में है, किशोर को क्या करना चाहिए? डिस्काउंट। देखते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। बोलते किशोर गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 8% पर एनम, करेक्ट? तो किशोर डिस्काउंट करा ही लिया, तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री क्या करेगा किशोर? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल। बिल 10,000 का। अच्छा मेरा क्वेश्चन आ रहा है, 8% बोला किंतु कितना महीना पहले डिस्काउंट करा ये तो बताया नहीं। बताना चाहिए था ना, डेट वेट बताया ही नहीं। तो बोले भैया कॉमन सेंस यूज कीजिए, ये म्यूचुअल एकोमोडेशन है, इन लोगों को तो पैसा चाहिए, तो ये लोग 1 महीना बाद डिस्काउंट कराएगा कि तुरंत कराएगा? तुरंत मतलब ये बिल का अगर 3 महीना तो 3 महीना पहले ही करा लेगा। अरे बोलना, तो इसका मतलब अगर मुझे डिस्काउंट का अमाउंट खोजना है तो मैं ऐसे बोलूं क्या? कहां गया? 10,000 रुपए का बिल था, इसमें कितना परसेंट था? 8%। 3 महीना पहले 3/12 टू 200 रुपए का इंटरेस्ट होगा। ठीक, समझ में आ गया मेरा बात? तो मैं यहां बोल रहा हूं कि देखो ना, 10,200 रुपया कटेगा, पॉकेट में आएगा 9,800। आज प्रमोद जी क्या एंट्री करेंगे? कुछ नहीं। अब लॉजिकली सोच, डिस्काउंट करके पूरा कैश किसके हाथ में आज? किशोर। म्यूचुअल अकोमोडेशन है कि सिंपल अकोमोडेशन? दोनों पार्टी को पैसा चाहिए। तो आज 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 पैसा आने के बाद किशोर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रमोद का शेयर प्रमोद को दे, इनका शेयर प्रमोद को दे। देखें आगे क्या बोल रहा है, एंड रेमिटेड हाफ प्रोसीड्स टू प्रमोद। हाफ मतलब आधा। अच्छा आधा दे रहा है मतलब आधा रख ले रहा है। तो अगर मैं पूछूं फंड शेयरिंग रेशियो क्या इन दोनों के बीच, क्या बोलोगे? 1:1 का है। तो ठीक है, आधा पैसा देना है, चलो हम लोग दे देते हैं। हमको देना है प्रमोद को, मैं एंट्री कर रहा हूं, देखो ठीक है क्या? प्रमोद अकाउंट डेबिट, पैसा रेमिट करेंगे टू बैंक, पैसे के साथ और क्या रेमिट होता है? ये मत भूलना, डिस्काउंट। अच्छा बिल अपना था 10,000 का, आधे आधे, अरे बोलो आधे आधे, आधे आधे ना। देखो मैं अमाउंट कैसे डिवाइड कर रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं कि आपके पल्ले पड़ गया तो हाँ बोलो, नहीं पड़ा तो बोलो मैं समझा दूं दोबारा। 10,000 का आधा 5,000, कैश 9,800 आया था उसका आधा जाएगा, डिस्काउंट 200 था उसका भी आधा जाएगा। तो प्रमोद जी के बुक्स में क्या एंट्री होगा? उसको तो पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 4,900। हाँ डिस्काउंट डेबिट करेगा, खर्चा है उसका भाई 100 रुपए, और उसको सारा पैसा किससे मिल रहा है? किशोर। आजू बाजू में लिखने का फायदा समझ रहे हो? ठीक उल्टा लिखना होता है यहां पर, तो क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता काम। अच्छा मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, किंतु नरेशन लिखने का जिम्मेदारी आपका, याद है ना? जो हो रहा है बिंग लगा के बस लिखते जाना। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आगे बताओ, आगे बताओ। नॉर्मल स्टोरी क्या होना चाहिए? अब दोनों पार्टी के पास आधा आधा रुपया अपना अपना है। अरे बोलो हाँ। अब दोनों पार्टी इसको यूज करेगा 3 महीना के लिए, मैच्योरिटी डेट के दिन। अब मैच्योरिटी डेट के दिन किशोर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किशोर को खुद का शेयर आधा, आधा मतलब 5,000 रुपया, 5,000 ही शुड रेमिट टू होम? प्रमोद। फिर प्रमोद का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस बिल्स पेबल को ऑनर कर देना। अरे बोलो हुआ क्या? देखो बोलते बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के ठीक थोड़ा दिन पहले। वैसे इस बिल का ड्यू डेट कब था याद है? हाँ 3 महीना बाद, डेट नहीं निकाला था ना, 1 जून 98 है, 3 महीना और 3 दिन जोड़ लो तो 4998 आएगा। नहीं समझा बात? तो 4998 के पहले लोग बोल रहा है किशोर फाउंड हिमसेल्फ नॉट इन अ पोजिशन टू सेंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द अमाउंट टू प्रमोद। लो जी लो, किशोर बोलता है, वो हाथ खड़ा कर लिया किशोर, बोलता है मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है आज प्रमोद को देने के लिए। तो वो कैश तो दे नहीं पाएगा, अगर दे नहीं पाएगा उसका कोई एंट्री करेंगे क्या? नहीं। किंतु मन में आ रहा है कि प्रमोद क्या किया ये देखना है। प्रमोद वो बिल को ऑनर किया कि डिसऑनर? तो बोलता है एंड हेंस ऑन 29 अगस्त, सुना मैच्योरिटी तो 4/9 को है सितंबर में, किंतु उसके ठीक पहले अगस्त में क्या हुआ? ही अग्रीड टू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 5040। कौन बिल एक्सेप्ट कर लेगा?
किशोर, मतलब कौन ड्रॉ कर रहा है? अच्छा अच्छा, किशोर को पैसा देना था प्रमोद को, मेरा बात समझ रहा है, किंतु किशोर दे नहीं पाया। पक्का प्रमोद ऑनर करेगा बिल, इसलिए प्रमोद बोल रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ करते, तुम एक्सेप्ट कर ले। किंतु सुनना, किशोर को प्रमोद को देना तो था 5000, पर ये बिल 5040 का क्यों बना रहा है? हाँ समझ गया तुम लोग, 40 रुपए क्या जोड़ रहा है? इंटरेस्ट। ऑन ड्यू डेट किशोर ऑनर्ड द बिल। किशोर ये वाला जो बिल, सेकंड बिल है वो ऑनर हुआ है, किंतु उसके पहले जो फर्स्ट बिल था वो प्रमोद ऑनर किया कि नहीं किया? हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर वो बिल ड्रॉ कर दे रहा है प्रमोद, अगर किशोर पे ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब प्रमोद पहला वाला बिल क्या कर रहा होगा? ऑनर। तो भैया लाइन से लिखते हैं, देखो मैं बोल रहा हूं पहला डेट आएगा मेरा 29 अगस्त 98। इस दिन प्रमोद किशोर पे बिल ड्रॉ करेगा 40 रुपए इंटरेस्ट लेके, तो प्रमोद को 40 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 40 का इंटरेस्ट मिलना है कि देना है? मिलेगा, तो इंटरेस्ट उसका इनकम है। तो प्रमोद अपने बुक्स में पहला एक एंट्री करेगा मेरे हिसाब से, हाँ, किशोर टू इंटरेस्ट 40 का। चलो बताओ किशोर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा इसका? सही बोल रहे हो, इंटरेस्ट डेबिट टू प्रमोद। अब आज ही के दिन, आज के शुभ घड़ी में प्रमोद जी किशोर पे एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्रमोद जी क्या एंट्री करेंगे? बिल रिसीवेबल टू किशोर, किंतु बिल का अमाउंट है 5040। क्या ये सारे बच्चे समझ लिए? प्रमोद ने ड्रॉ किया तो किशोर ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या होगा? वेरी गुड, प्रमोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ये 29/8 को हुआ है, किंतु भूलना मत पहला बिल का ड्यू डेट है 4/9। 4/9 को प्रमोद फर्स्ट बिल को ऑनर करेगा, बोलो हाँ, अरे बोलना हाँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 स्क्रीन पे फर्स्ट बिल कितने का था? 10,000 ना, तो ये देगा अपने पॉकेट से, तो बिल्स पेएबल टू बैंक। अच्छा, आज जब ये बिल ऑनर किया फर्स्ट बिल, तो क्या किशोर बाबू को एंट्री करेंगे क्या? ना, किशोर तो नहीं है इसमें। किशोर तो हाथ खड़ा होकर साइड कर लिया, नया बिल ले लिया, वो तो एक्सेप्ट कर लिया। आपको स्टोरी पूरा समझ में आने लग रहा है ना? खेला पूरा स्टोरी का है। और ये सब समझो हम लोग आज कर रहे हैं, ये भी आपको लिख लिख के बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम से कम जब 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब पूरा बात दिमाग में जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। बोलो ठीक है यहां तक? अच्छा, कहानी में आगे क्या था ट्विस्ट? बोला था ऑन ड्यू डेट किशोर ऑनर्ड हिज बिल। अच्छा, ये वाला जो बिल है ना, नया वाला, किशोर ऑनर कर रहा है, तो मैच्योरिटी के दिन जब किशोर पे करेगा तो एंट्री क्या करेगा? बिल्स पेएबल टू बैंक 5040। और इसको मिलेगा क्या नाम है? प्रमोद, तो प्रमोद क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 5040। अरे बाप रे बाप, एक सेकेंड, बस ये रहा सब। देखो मेरे हिसाब से तो ये वाला सम खत्म हो गया। आपको क्या लगता है? बोला, आपको क्या लगता है? ठीक है, आगे बढ़े। पर ये सब आप थोड़ा समझ में आ, देख तुमको तुम्हारे मन में जो जो सिचुएशन आ रहा था, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या, धीरे धीरे आ रहा है ना सारा सिचुएशन। अगर मन में सोचा होगा तो आ ही गया होगा। आ जाएगा, एक एक केस करके मैं सारा केस बना कर, आप सोचे होंगे और वो केस मेरे बुक में मिल जाएगा। मेरा बुक बनाए ऐसा गया है, और अब जनरली देखोगे रिपीटेशन नहीं है, सब अलग टाइप का मिलेगा, वैरायटी बहुत मिलेगा। जितना तरह का कॉन्सेप्ट बन सकता है ना, और जितना तरह का सम बन सकता है, वो सारा मेरे बुक में मिलेगा आपको, जो एग्जाम में कभी आया भी नहीं है, पर उस कॉन्सेप्ट से पूछा जा सकता है,
बन सकता है वैसा क्वेश्चन, बना के डाला हुआ है। बोलो क्लैरिटी मिला। अब एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं। 10 अभी नहीं करेंगे, 10 के लायक नहीं बने हो, अभी 11 करेंगे हम लोग पहले। अभी तो 11 करेंगे सर, 11 करेंगे। तब से तुम क्या बोल रहा है, पूछना पूछना पूछना, खुद पूछ ले क्या पूछना, बोलना। ओह आ रहा है, WIP। WIP का फुल फॉर्म चलो आगे चलते हैं सर, आगे चला जाए सर, आगे आगे। ये बढ़िया क्वेश्चन सर, ये तो हो गया ना, तो मैं इसको क्यों उठा के लाया फिर से, दो तरह की मेरे को उठाना था ये क्वेश्चन 11, ये था क्वेश्चन नंबर 11। कॉपी कुछ और क्या हो, कुछ और क्या, ये लो आ गया। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपको बहुत मजा आएगा ये देख के। बस अपना कॉमन सेंस का जो दरवाजा है ना, दिमाग का कॉमन सेंस का, उसको खुला रखना। कॉमन सेंस का दरवाजा बंद मत कर लेना। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं। हो गया, कॉमन सेंस का दरवाजा खुल गया। बोले तो खुला हुआ है भैया, रदर वो तो हमेशा से बंद था। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, यू नो। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी। हमसे एंट्री मांगा है, किंतु सिर्फ किसके बुक्स में, हैरी। तो हमको दिमाग नहीं लगाना, मैं लिखने चला बुक्स ऑफ हैरी, सिर्फ एक बार आदमी का। तो हमको अभी जो भी ट्रांजैक्शन एनालाइज करना है और इसका एंट्री करना है, वो किसके व्यू पॉइंट से करना है, हैरी। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। चलो देखते हैं। बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 99। ये भाई साहब ये कब का बात कर रहा है, 1 जुलाई 99 का बात कर रहा है। हाँ क्या हुआ इस दिन भैया, बोलता है जॉर्ज ड्रू अ बिल 80,000 फॉर 3 months ऑन किस पे, हैरी, फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन, एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा जॉर्ज ने ड्रॉ किया किसके ऊपर, हैरी। हम कौन है, अच्छा हम तो हैरी हैं, हमारे ऊपर, मतलब हमने बिल क्या किया, एक्सेप्ट। तो हमने अगर बिल एक्सेप्ट किया है तो एंट्री क्या होना चाहिए पहले बताओ। हाँ तो साथ साथ लिखेंगे जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अच्छा कितने का बिल था ये, 80,000। अच्छा ये बोल रहा है बिल म्यूचुअल एकोमोडेशन का था, मतलब दोनों पार्टी को पैसा यूज करना था। एक बात बोले, लॉजिकली सोचना, आप लॉजिकली सोचने के लिए रेडी हो। अच्छा भूल जाओ भी एक बार के लिए म्यूचुअल अकोमोडेशन। ये एंट्री करने के बाद अगर मैं हैरी हूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मुझे जॉर्ज से 80,000 मिलना चाहिए। अब 80,000 कैसे मिलेगा बताऊं, थोड़ा सा पहले म्यूचुअल अकोमोडेशन थोड़ा सा पहले मिलेगा, थोड़ा सा बाद में, किंतु टोटल 80 मिल जाएगा। अरे बोलो, होना चाहिए ना, यही होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है देखो, बोल रहा है जॉर्ज। अच्छा आगे नॉर्मली क्या होना चाहिए, स्टोरी जरा सोचें। नॉर्मल स्टोरी एकोमोडेशन का क्या होता है, म्यूचुअल। तो ये बिल किसके हाथ में था, अब जॉर्ज इस बिल को वो डिस्काउंट कराएगा, शायद पैसा वैसा लेगा, फिर देगा हमको कुछ। अच्छा देखते हैं, बोलता है जॉर्ज हैज परचेज गुड्स 81,000 फ्रॉम जैक। जॉर्ज खरीद रहा है, हम जॉर्ज है क्या, हम कौन है, हैरी। जॉर्ज किससे खरीद रहा है, जैक से। तो हमको क्या करना है इसमें, हमको क्या ये परचेज सेल का एंट्री करना है क्या, नहीं नहीं।
ऑन द सेम डेट। अच्छा काम किया, तो हम क्या करें? बोलता है जॉर्ज, हाँ जॉर्ज, वो जो ड्रॉ किया था बिल मेरे ऊपर, एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस, मेरा जो एक्सेप्टेंस था वो एंडोर्स कर दिया, किसको दे दिया? जैक। अच्छा 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 अच्छा, तुम नहीं समझा कहानी, समझा कि नहीं समझा? देख मैं बता रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं भूल गया, मैं हैरी हूं। एक था जॉर्ज, मैं जी लिख रहा हूं, और एक है जैक। अच्छा, हमारे बीच में ये हुआ था, तो बिल रिसीवल किसके हाथ में था? जॉर्ज। अब ये जॉर्ज बोलता है ये जो बिल है किसको दे दिया है? जैक को दे दिया है। वैसे ये बिल्स पेबल किसका था? मेरा 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 बिल्स पेबल था, ठीक है। अब ये बिल किसके हाथ में चला गया है? जैक के हाथ में, ठीक है। किंतु जैक को जब वो बिल दिया तो मेरे को कोई एंट्री करना है क्या? ना, मेरे को तो कुछ नहीं करना। ऑन 1 सितंबर 99, अच्छा क्या हुआ भैया उस दिन? बोलता जैक परचेज गुड्स वर्थ 90,000 फ्रॉम हैरी। क्या बोला भैया? जैक, जैक कौन है? हाँ वो दूसरा आदमी, हम जैक नहीं, हम तो हैरी हैं। जैक परचेज गुड्स वर्थ 90,000, किससे खरीदा? अच्छा मेरे से खरीदा। अच्छा जैक ने खरीदा मतलब मैंने बेचा है, सेल किया। अगर मैंने सेल किया तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं बोल रहा हूं 1 सितंबर को मैं एंट्री करूंगा जैक टू सेल्स। अरे बोलो ना हाँ। कितने का माल बेचा उसको? 90। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, मेरे को जैक से 90,000 रुपीज मिलना चाहिए आज। मानते हो ये बात? जैक से मेरे को कितना मिलना चाहिए? 90। अब अगला कहानी पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा। बोलता है जैक एंडोर्स्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। सॉरी 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। नहीं समझा? अब भैया सुनो ना, जैक को तो हमने माल बेचा है तो जैक से पैसा मिलना है। तो भैया जैक क्या कर रहा है? ये जो जैक बाबू है, ये जो बिल रिसीवेबल इसको जॉर्ज नहीं दिया था, यही बिल मेरे को हैरी को दे दिया। कितने का बिल था ये? 80,000। तो एक तो 80,000 का बिल दे दिया और 9,000 रुपया का कैश दे दिया और बोलता फुल सेटल। अच्छा पहला क्वेश्चन मेरा, देना लेना कितना था? 90। दे तो रहा 89 है, तो 1,000 क्या हो गया? डिस्काउंट दे दिया मैंने। किंतु मजा का बात सुन रहे हो, देख रहे हो क्या? मेरा ही बिल मेरे पास घूम के आ रहा है। अच्छा वो बाद में सोचेंगे, पर एक बात यहां पर देखो, आज जब मेरे को जैक से पैसा मिल रहा है, ये सब हटाओ, आज जब मुझे जैक से पैसा मिल रहा है तो मेरे को मिल रहा है उससे एक बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल डेबिट करेंगे। कितने का बिल दे रहा है वो? 80। और वो कैश दिया कि चेक दिया है? ठीक है कुछ नहीं बोला, हम कैश ही मान लेते हैं। चलो कैश दिया है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना दिया है? 9। किससे मिला ये सब? जैक से। जैक से टोटल मिलना कितना था? 90, पर मिला 80 व 9 ही है, तो 1,000 क्या है? डिस्काउंट अलाउड की रिसीव्ड? मैं शॉर्ट में डीए लिख दिया, आप समझ जाएंगे। तो एंट्री क्या बना देख लो। अच्छा ये एंट्री करने के बाद मैं ऐसे बोलूं मेरा जैक के साथ खाता बंद हो गया। जैक के साथ खाता बंद मतलब समझ रहा है, लेना देना खत्म। किंतु एक बात समझो, मेरा ही बिल मेरे पास आ गया, ये बिल रिसीवेबल मेरे पास है, यही तो मेरा बिल्स पेबल भी है तेरे की, यही तो मेरा बिल्स पेबल भी है। पिछले दिन वाला या पिछले क्लास याद करो, बिल रिसीवेबल का कागज भी मेरे पास है, बिल्स पेबल का भी कागज मेरे पास है। मेरे को ही देना है पेबल, मेरा को ही लेना है। मैं ना दूंगा ना लूंगा, क्या करूंगा? फाड़ के फेंक देंगे, मतलब दोनों बिल को कैंसिल कर दूंगा मैं। अरे बोलो हाँ कि ना? तो भैया ये बात वो लोग बोलेगा नहीं, ये बात आपको खुद से समझ के करना है। बिल रिसीवेबल पेबल आपको खुद से कैंसिल करना है, क्योंकि मैंने समझाया था अगर मेरा ही एक्सेप्टेंस मेरे पास आ जाए, याद करिए लाइन, मेरा ही एक्सेप्टेंस अगर मेरे पास आ जाए तो रिसीवेबल पेबल दोनों कैंसिल करना है। और कैंसिलेशन का एंट्री सिखाया था, बिल्स पेबल क्रेडिट है उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट, और रिसीवेबल डेबिट है उसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। कितने रुपए का? 80। ये एंट्री डेंजर पॉइंट है। अगर आप फिर से मेरे से पूछोगे ना भैया इस सम का डेंजर पॉइंट कौन सा है, ये एक डेंजर पॉइंट है। ये लोग बोलेगा नहीं मुझसे, मगर आपको समझ लेना पड़ेगा।
अच्छा सुनना, जैक से कितना लेना या देना है ये बताओ। जैक से कुछ लेना देना नहीं है किंतु जॉर्ज से कुछ लेना देना है। हाँ, जॉर्ज अभी भी डेबिट है, ध्यान से सुनो। जॉर्ज से 80,000 मिलना चाहिए, म्यूचुअल अकोमोडेशन का बात किया था, ठीक है ना। तो जॉर्ज से पूरा 80,000 तो मिलना चाहिए मेरे को, क्योंकि बिल्स तो मेरे को देना था। अभी तक तू 1 रुपया भी जॉर्ज दिया है क्या? नहीं, किंतु मन में है उसे मिलना है। आगे क्या बोल रहा है देखो, ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स 1 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अच्छा, मैं तो हैरी, मैं जॉर्ज से 1 लाख का माल खरीदा। इसको हटाओ, मेरे को बताओ 1 अक्टूबर 99 को मैं परचेज किया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? वेरी गुड, मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज। ए परचेज टू जॉर्ज, परचेज टू जॉर्ज, परचेज टू जॉर्ज। कितने का परचेज कर लिया? 1 लाख। अच्छा, जॉर्ज से परचेज किया, इधर देखो, इधर समझता है क्या है थोड़ा अकाउंट। जॉर्ज को क्रेडिट किया मतलब मुझे जॉर्ज को पैसा देना है 1 लाख रुपया, बोलो ना। हाँ, फर्स्ट एंट्री के हिसाब से जॉर्ज से लेना 80 है, और अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके लिए जॉर्ज को देना कितना है? 1 लाख। लेना है 80, देना है 1 लाख। लेना है 80, देना है 1 लाख। नेट में क्या करना चाहिए मुझे? 20,000 क्या करना चाहिए? देना चाहिए मुझे। अरे बोलो ना। तो कहानी देखो आगे क्या बोला है, ही पेड अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाई चेक। बोलता अब जॉर्ज का जो भी पैसा बाकी है ना उसको चेक से पे कर दो आज। तो कितना रुपया देना बाकी है? 20। तो आज मैं जब जॉर्ज को पैसा दूंगा तो एंट्री क्या बनेगा? हाँ, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का बनेगा? 20। दे के खत्म करो। अब अगला एंट्री जो डेंजरस है मेरे को लगता है एग्जाम व्यू पॉइंट से, बच्चे यहां कांड कर देते। बच्चे क्या करते हैं ना, 20 नहीं करके 1 लाख पे कर देते। वो लोग भूल जाते हैं, मैं तो तुमको याद दिलाता रहा बार बार कि जॉर्ज से पैसा मिलना है, वो भूल के वो लोग ना 1 लाख मार देता है। तो अगला डेंजर पॉइंट ये है, इसमें भी एंट्री डेंजर नहीं है, डेंजरस पॉइंट क्या है? ये वैल्यू इसका डेंजरस पॉइंट है। यहां कांड कर सकते हैं। बोला कैसा लगा सर? अच्छा समझ सर, ज्यादा कुछ नहीं है, बस मुझे 2 और सम कराना और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बट 2 सम थोड़ा टाइम टेकिंग सम है, अभी के लिए ये सम तो खत्म। कोई डाउट है इस तक?